नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, एक आरटीआई एक्टिविस्ट महाराष्ट्र के ठाणे से, जिसका नाम केतन तिरोडकर है, वो सीधा मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा एक रिट पिटीशन के साथ कि ये जो बदलापुर में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार हुआ और उससे एक पूरे महाराष्ट्र आंदोलित हुआ, उस केस को सीबीआई के पास देना चाहिए। क्योंकि उस रिट पिटीशन में जो उसने आरोप लगाए, वो जब मैं एक्सरे से नीचे देखता हूं तो मुझे एक भयावह चित्र महाराष्ट्र के बदलापुर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में पनपता हुआ दिखाई देता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे बहुत बड़ा वक्तव्य दिया। यह उसी से संबंधित है। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं एक्सरे से देखता हूं इस वक्त इस खबर को, तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तिरोडकर का कहना है कि जिस दिन उन छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार हुआ, इसकी कंप्लेंट हुई पुलिस स्टेशन में, उसके दूसरे ही दिन एक और शिकायत पुलिस स्टेशन में है। उसी स्कूल की एक बच्ची गायब है। ना कहीं एक खबर छपी है, ना इसके बारे में कोई चर्चा हुई है। वो बच्ची क्यों गायब है? दूसरे ओर जब बच्चियों की एक खबर पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस केस रजिस्टर करने से मना करती है। फिर बच्चों के अभिभावक इकट्ठा होकर स्कूल पर धरना आंदोलन देते हैं। 4-5-6 घंटे वहां बिताने के बाद जब स्कूल के मैनेजमेंट के कान पे जू नहीं रेंगती, तब वो रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं। रेलवे को रोका जाता है, पुलिस लाठीचार्ज करने के लिए आती है, भीड़ पथराव करती है, मामला हिंसक हो जाता है। पूरा महाराष्ट्र के सामने जब ये नजारा आया, कई ट्रेनें लेट हो गई, तब पता पड़ा कि बदलापुर के एक स्कूल में इतना गंदा काम हुआ। फिर पुलिस एक्टिव हुई और बाकी कई कहानियां इसी चैनल पे आपने इसके बारे में सुनी होगी। वहां पे एक अक्षय शिंदे जो सफाई कर्मचारी था, उसको पकड़ा गया और उसका अपने पहले भी अपने पत्नी से झगड़े हो गए थे। पत्नी भी उसको यौन शोषण के और अप्राकृतिक कई टाइप के आरोप लगा चुकी है। वो भी केस चल रहा था। जब अक्षय शिंदे को पुलिस ने पकड़ लिया और वो तालुजा जेल से ठाणे के लिए लेके जा रहे थे, पुलिस ने उसको पकड़ा, अक्षय शिंदे को, बदलापुर छोटी बच्चियों के व्यभिचार के केस में। लेकिन एक पुराना केस जो उसका पत्नी का था, उसकी लोकेशन पे जाके उसको लेके जाना था। तो तलोजा जेल से सुबह 6:30 बजे पुलिस की एक वैन उसे लेके निकली। पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे जो ड्राइवर के साथ बैठे और पीछे वैन में अक्षय शिंदे मुजरिम, साथ में नीलेश मोरे सब इंस्पेक्टर, अभिजीत मोरे हवालदार और हरीश तावड़े ये एक पुलिसकर्मी, ये तीनों पीछे इस अक्षय शिंदे के साथ बैठे थे। जैसे ही गाड़ी वहां आती है मुंब्रा के बाईपास पर, इसी बीच गाड़ी के पीछे से, क्योंकि पुलिस वैन है, आगे ड्राइवर के साथ जो बैठे हैं सब इंस्पेक्टर शिंदे, उनको मोरे फोन करके बताता है कि ये जो अक्षय शिंदे है अभियुक्त, ये बहुत गाली गलौज कर रहा है और चिल्ला चोट कर रहा है। उसको समझाने के लिए अक्षय शिंदे गाड़ी रोक के पीछे आते हैं। जैसे अक्षय शिंदे उस पीछे के साइड पे गाड़ी पे चढ़ते हैं, तो आप देखिए, पहले 3 पुलिस वाले थे, अब 4 पुलिस वाले हो गए। जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हो, वो अक्षय शिंदे अभियुक्त एकाएक नीलेश मोरे का पिस्टल निकालता है, जो पिस्टल उसके पास है। पुलिस कहती है कि इस पिस्टल की खींचातानी में पिस्टल लोड हो गया, गोली चल गई। गोली नीलेश मोरे के टांग में लगी। उसको देखते हुए जो सब इंस्पेक्टर संजय शिंदे थे, उन्होंने अपने रिवॉल्वर से आत्मरक्षा के लिए एक गोली चलाई अक्षय शिंदे पे
और अक्षय शिंदे ढेर हो गया। इस एनकाउंटर का पूरे महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है। जब इस महाराष्ट्र में इसका विरोध हो रहा है, इसलिए कि क्या, जब मैं एक्सरे से देखता हूं, मैंने कहा मैंने पहली खबर उस स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि आरोप तिरोड़कर ने लगाया कि कहीं वो ट्रस्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में तो नहीं है, मानव तस्करी तो नहीं हो रही थी वहां से, क्योंकि एक बच्ची गायब भी है, बच्चों के साथ व्यभिचार भी हुआ है। और ये जो अक्षय शिंदे था अभियुक्त, उसने कहा पुलिस स्टेशन में भी, ऐसे तिरोड़कर का कहना है कि उसे एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो अपने इसके लिए जानी जाती है, ईमानदारी के लिए जानी जाती है, उससे बात करना चाहता था, पुलिस ने करने नहीं दी। परिवार जो अभियुक्त का है, उनका कहना है कि हमें अभी तक बॉडी भी देने से मना कर दिया। सवाल यह है, आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई तो एक गोली में अभियुक्त ढेर कैसा हो गया? क्या इनकाउंटर था? प्री प्लान्ड इनकाउंटर था? क्योंकि अक्षय शिंदे के जाने के साथ कई चीजें, प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे। कई प्रश्न ऐसे हैं कि क्या मैनेजमेंट का इसमें हाथ था? क्या अक्षय शिंदे के पास ऐसा कुछ रहस्य था कि उसका मरना अनिवार्य था? उस स्कूल में लगातार ये केसेस क्यों होते हैं? सरकार उस स्कूल के खिलाफ अभी भी कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है? कई चीजें हैं। लेकिन जब विरोधियों ने ये बात कही तो मुझे समझ में नहीं आता सत्ता पक्ष के लोगों को क्या होता है। क्या हम बार्बेरियन सोसाइटी में रह रहे हैं? भीड़ तो कहेगी कि इसको चौराहे पे फांसी दो, लेकिन क्या हमारे देश का संविधान किसी को चौराहे पे फांसी देने का सोच सकता है? सवाल कई हैं। जब उसका इनकाउंटर हुआ तो अजीत पवार कहने लगे, पहले तो लोग फांसी दो कह रहे थे, अब मर गया तो लोगों को उस पर भी ऑब्जेक्शन है। संजय निरुपम एक पत्रकार है, मुझे ताज्जुब लगता है, संपादक रह चुके एक अखबार के, बाद में वो शिवसेना से सांसद थे, उसके बाद कांग्रेस में गए, वहां सांसद बने, उसके बाद अब एकनाथ शिंदे के साथ है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सही किया, ऐसे घिनौने आरोपियों को तो चौराहे पे ही गोली मार देनी चाहिए। विरोधी इस एनकाउंटर को गलत बता के क्या उस व्यभिचार को सही ठहराते हैं? यह हमारे देश में सबसे गलत नैरेटिव है। सारे लोग उस एकनाथ शिंदे का प्रोसिक्यूशन चाहते थे कि न्यायपालिका में केस खड़ी हो, तो एक अक्षय शिंदे बताए कि वो अकेला नहीं, उसके साथ कौन कौन है। अक्षय शिंदे बताएगी कि एक बड़ी चेन है जो काम कर रही है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट तिरोड़कर बॉम्बे हाईकोर्ट में गए हैं सीबीआई की मांग करने। जिस इंस्पेक्टर ने मारा संजय शिंदे, उसका इतिहास क्या है? संजय शिंदे ठाणे में क्राइम ब्रांच में थे, तब वो एक बहुत बड़े जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे प्रदीप शर्मा, उनके साथ काम कर रहे थे। प्रदीप शर्मा और संजय शिंदे ये दोस्त थे। प्रदीप शर्मा को एक फेक एनकाउंटर के चक्कर में आजीवन कारावास हुआ है। एक मुजरिम संजय शिंदे की ही कस्टडी से भाग जाता है और संजय शिंदे पे आरोप लगता है कि इसने उस मुजरिम को जानबूझकर भागने का जगह दिया क्योंकि वो उसका दोस्त था। उसके बाद उनको पुलिस डिपार्टमेंट से अलग किया जाता है। बाद में 2014 में फिर से उनको मुंबई पुलिस में लाया जाता है। उसको इस एसटीएफ का मेंबर बनाया जाता है। ये जो विभिन्न चीजें जुड़ के आ रही है, तिरोड़कर का कहना कि एक बच्ची गायब है, उसका कॉग्निजेंस इस केस के साथ क्यों नहीं जोड़ा? मैनेजमेंट पे अभी तक क्यों नहीं? क्योंकि मैनेजमेंट बीजेपी से नजदीक है, बीजेपी से उसकी नजदीकियां हैं, इसलिए तो नहीं छोड़ा जा रहा है। अक्षय शिंदे का इनकाउंटर बहुत ही फनी हुआ है। सफाई कर्मचारी रिवॉल्वर चलाना कैसा जानता है? और जब ये 4 लोग इकट्ठा थे उसके साथ, तो एक का जब वो रिवॉल्वर भी खींच रहा था, तो मोरे यदि अपना रिवॉल्वर संभाल रहा था तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि वो गोली लगे। जब मोरे को गोली भी लग गई होगी तो बाकी तीनों ने उसके हाथ क्यों नहीं पकड़े? बाकी
की जगह संजय शिंदे ने सीधा गोली मारना क्यों चाहा, और गोली भी ऐसी मारी जिसको पॉइंट ब्लैंक मर्डर कहते हैं। पॉइंट ब्लैंक गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया। एक्सरे से इतने सवाल निकलते हैं, क्या एक बहुत बड़ा रैकेट हो रहा था महाराष्ट्र में, जो बच्चियों का ट्रैफिकिंग करता था, जो बच्चियों की गलत फिल्में बना के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचता था? क्या इसी की कड़ी में अक्षय शिंदे भी एक था जो ऑपरेटिव था? क्या वो दो बच्चियां अपने घर में जाके अपने माँ को कहती है, 3 साल की बच्ची और छोटी बच्ची, कि हम हमारी सुसु में चींटियां काट रही है, मतलब तेज जलन हो रही है। जब वो डॉक्टर को दिखाने जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि अरे इसके साथ तो गलत काम हुआ। क्या ये सब चीजें एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? और क्या पुलिस इसमें पार्टी है? क्या सरकारी नेता इसमें पार्टी है? क्या बड़े राजनीतिक दल के हाथ इसमें गंदे हुए हैं? क्योंकि इस एनकाउंटर को जस्टिफाई करना ये वैसा ही है जैसा 4 लोगों ने किसी महिला के साथ व्यभिचार किया और उसके बाद बेंगलोर पुलिस ने उनको एनकाउंटर कर दिया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आप ही निर्णय लेंगे तो फिर हम न्यायपालिका के दरवाजे बंद कर लीजिए। यदि संजय शिंदे ही तय करेंगे कि अक्षय शिंदे के साथ क्या होना है, तो फिर ये केस न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किस काम के? यदि 4 मुंबई पुलिस के अधिकारी, ठाणे पुलिस के जो एसटीएफ के लोग थे, यदि 4 लोग मिलके एक अक्षय शिंदे जो सिंगल हड्डी इंसान था, ज्यादा कोई मोटा नहीं था, कोई पहलवान नहीं था, उसको नहीं संभाल पाए, क्या रिवॉल्वर उसके हाथ में दिया गया? रिवॉल्वर जो रहता है वो एक इसमें रहता है, केस में रहता है। वो केस खोल के रिवॉल्वर निकालना पड़ता है, उसको लोड करना पड़ता है। लोड करने के बाद सेफ्टी कैच खुलता है और उसके बाद वो फायर होता है। मेरे किसी पुलिस ऑफिसर से बात हुई, ये कहना अलग होगा कि झुमा झटके में सेफ्टी कैच खुल गया और लोड भी हो गया और रिवॉल्वर चल भी गया और पुलिस वाले को गोली लग गई। एक गोली अक्षय की कोई नहीं लगी छटपट में, और उसके बाद अक्षय को यदि गोली मारना था तो उसके हाथ पे गोली लगती, पैरों पे गोली लगती, कहीं भी गोली लगती। सीधे पॉइंट ब्लैंक क्यों मारा गया कि एक ही गोली में अक्षय ढेर हुआ? जब एक्सरे से देखता हूं तो मुझे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आती है। कई कड़ियां हैं जोड़नी होगी। ये बदलापुर वाला मामला इतना छोटा नहीं जितना दिखाई देता है। इसीलिए इस एनकाउंटर को बचाने के लिए, इसको सही साबित करने के लिए तमाम लोग विभिन्न बिल्कुल दयनीय स्थिति में जो दलीलें दे रहे हैं, उनके दिमागी संतुलन पे भी मुझे अब शंका होने लगी है। यदि एडिटर रहा हुआ आदमी, जो सांसद रहा हुआ आदमी, यदि ये कहे कि न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं, ये ऐसे ही इनकाउंटर होने चाहिए, तो फिर आंख के लिए आंख वाला समय यदि आ गया, हम यदि बार्बेरियन सोसाइटी में, स्टोन एज में पहुंच गए, तो फिर सारा देश एक दिन अंधा होगा। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।